एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोविड वैक्सीन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी अलाउ कर दी थी। बट अभी भी काफ़ी कंफ्यूजन है वैक्सीन को लेकर, स्पेशली फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड वैक्सीन फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज मैंने लास्ट वीक ही लगवाई है और मुझे उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। अब प्रेगनेंसी में मैं वैक्सीन नहीं ले पाई थी क्योंकि जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट विमेन के लिए, तो दैट टाइम आई वाज अबाउट टू एंटर इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर। और थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे मेरे जो गायने हैं उन्होंने अलाउड नहीं किया वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत भी इतनी नहीं ठीक थी, मैं फिजिकली इतनी ज़्यादा फिट नहीं थी। अब स्टार्टिंग के जो 12 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो मेनी वुमेन प्रेफर टू चूज अंटिल आफ्टर दिस टू हैव वैक्सीनेशन। वैसे तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप वैक्सीन लगवाएं। बट द बेस्ट टाइम टू हैव वैक्सीन इन प्रेगनेंसी इज बिफोर यू एंटर द थर्ड ट्राइमेस्टर। अब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक डेटा नहीं है जिससे ये प्रूफ हो पाए कि इट विल इम्पैक्ट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स एंड सो देयर न्यूबॉर्न बेबी। तो कोविड वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है ब्रेस्ट मिल्क पर भी, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ नॉट ओनली सेफ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। ये ना केवल एज अ मदर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट आपके बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं इट कुड ट्रांसफर टू बेबीज थ्रू ब्रेस्ट मिल्क और जो बच्चों की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। तो आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर बेबी। नेक्स्टली मैं बात करूंगी कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू लैक्टेटिंग मदर्स। तो नॉर्मली जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को जो सिम्टम है वही सेम सिम्टम ही प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी हैं, जैसे कि पेन, स्वेलिंग और ईचिंग ऑन इंजेक्शन साइट। तो ऐसा कोई भी ऐसा डिफरेंट कोई सिम्टम नहीं है। एक और सिम्टम जो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में देखने को मिला है कि बच्चे जो है वो थोड़े से फजी हो रहे हैं, थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं। तो ये जो है ये कम्प्लीटली टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है। थर्ड जो सिम्टम है वो ये है कि आपका मिल्क सप्लाई थोड़ा कम हो सकता है बट इट इज़ ऑल्सो टेम्परेरी। कुछ टाइम के बाद आपका जो मिल्क सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब ज़रूरी भी नहीं है कि आपने वैक्सीन ली है तो आपको ये सिम्टम दिखेंगे ही दिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। बट कुछ लोगों को, कुछ ब्रेस्ट फीड मदर्स को ये सिम्टम्स आए हैं। अब क्या आपको ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रखना चाहिए आफ्टर वैक्सीनेशन? तो येस, ब्रेस्ट फीडिंग आपको कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग से, और ये बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। अब अगर आपको फीवर आता है वैक्सीन के बाद या नॉर्मली भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए अगर आपको फीवर आता है तो उस टाइम पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएं और पहले आप कोई मेडिसिन ले लें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि जनरली प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा मेडिसिन आपको नहीं देंगे। तो क्रोसिन वो आपको दे सकते हैं फीवर के लिए, तो वो आप पहले ले लें और उसके बाद जब आपका फीवर थोड़ा कम हो जाए उसके बाद ही आप ब्रेस्ट फीड करवाएं। तो ये नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, बट अगर फीवर है आपको वैक्सीनेशन के टाइम पे या फिर वैक्सीनेशन से पहले कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अगर आपको फीवर होता है तो उस टाइम पे आपको कुछ टाइम के लिए अपना ब्रेस्ट फीडिंग आपको नहीं करवाना चाहिए। अब कई लोगों का ये भी पूछना है कि कौन सी वैक्सीन सेफ है फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। इंडिया में 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं और तीनों ही जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बिल्कुल ही सेफ है। इनफैक्ट तीनों जो वैक्सीन है उनकी एफिकेसी बिल्कुल सेम है, तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैंने लास्ट वीक कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया है। अब आप लोग पूछेंगे कि कोवैक्सीन ही मैंने क्यों ली है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो थोड़े कम हैं, तो इनफैक्ट मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है वैक्सीनेशन के बाद। बट एज आई ऑलरेडी सेड कि आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, तीनों ही सेफ हैं लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं और आपने अभी तक अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन लगवा लें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स डिलीवरी के 1 महीने बाद तक आपको शायद अलाउ ना करें क्योंकि उस टाइम पे इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। तो ये चीज़ आप अपने डॉक्टर से एक बार कंफर्म ज़रूर कर लें। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट दिस इज़ वेरी क्लियर कि कोविड-19 की वैक्सीन जो
जो है इज रिकमेंडेड फॉर ऑल अबव द एज ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड वुमेन ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। अब ये भी एक मिथ है कि जो कोविड वैक्सीन है इट कॉजेज इनफर्टिलिटी। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विमेन जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं वो भी ये वैक्सीन ले सकते हैं, उनके लिए भी ये कम्प्लीटली सेफ है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।